एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेखाएं और कोण जो चैप्टर है आपका, उसमें हमने देखा था कि कोणों के युग्म कैसे होते हैं और उनके बारे में हमने समझा था। इस वीडियो में हम देखते हैं अभिग्रहित 6.2 कि आगे जो हमारी प्रमेय है, प्रमेय 6.1, वो आपसे क्या कहती है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रमेय है ये? प्रमेय 6.1। ठीक, इसके लिए देखिए हमें चित्र बनाना होगा। आपको पता होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वे कोण होते हैं, देखिए जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। ये हो गई ए बिंदु, ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया हमारा डी बिंदु, ये हो गया हमारा बी बिंदु और ये सी, ठीक है। ये आगे बढ़ सकती हैं रेखाएं, ठीक। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या मान लिया हमने? ओ मान लिया। समझिए आप, ठीक। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ये वाला कोण इस वाले कोण के और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब होगा। क्यों? क्योंकि ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है कि कैसे होता है, ठीक। तो देखिए हम ये वाली जो रेखा है इस पे देखिए, ये वाली रेखा खड़ी है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो लेकिन आप सोच रहे होंगे प्रमेय 6.1 को सॉल्व अगर आ गया कि करिए तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहले आपको क्या करना होगा, एक तरफ चित्र बना लीजिए, ठीक। दूसरी तरफ आप लिख लीजिए उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है कि आपको उसमें लिखना है कि चित्र हमारा मतलब दो रेखाएं मान ली हमने ए बी और सी डी आपस में प्रतिच्छेद करती हैं ओ पे, ठीक है। ये वाला कोण बनाती है, ये वाला कोण बनाती है। फिर आपको ये लिखना है कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ठीक। फिर आप क्या करेंगे कि हमें जो पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेखा है इस पे ये रेखा खड़ी है, ठीक। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म में अभिग्रहित से। ये भी आपको लिखना होगा, ठीक। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक। अब यहाँ देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली ए बी, ठीक, और ये वाली ओ डी इस पे खड़ी है, तो ये वाला और ये वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक। ये देखिए, तो यहाँ देखिए ये जो बायां पक्ष है, ये जो बायां पक्ष है वो तो अलग है, लेकिन दायां पक्ष है वो देखिए बराबर है। दायां पक्ष बराबर है तो हम बायां पक्ष भी बराबर कर सकते हैं। तो इससे देखिए जो एंगल बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ सी किसके बराबर है? एंगल बी ओ डी के बराबर है। समझ गए आप? तो बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो आप एक ही वाली मतलब ए बी रेखा पर ओ डी रेखा खड़ी है और सी डी रेखा पर जो है हमारी ओ बी रेखा खड़ी है, ठीक है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग 180 डिग्री हो गया, ये वाले और ये वाले कोण का योग 180 डिग्री हो गया। ये वाला कोण आपस में कट जाएंगे, है ना, दो कोण हो जाएंगे ये वाले, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपने समझ लिया कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय हमने सिद्ध कर ली, ठीक है। देखिए
इसी का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। ठीक, उदाहरण नंबर 1 जो कि आपसे कह रहा है कि आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल POR अनुपात एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7 या 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 6.9 कुछ इस प्रकार है। दो रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में। ठीक है, ये P है, ये S है, ये Q है और ये R है। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया है एंगल POR, एंगल POR अनुपात एंगल ROQ बराबर 5:7, ये हमें दिया हुआ है। और POR ये O है, POR मतलब ये वाला कोण, और ROQ का मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का अनुपात हमें दिया है 5:7। और रेखा युग्म अभिग्रहित से हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि अगर A प्लस बी इज इक्वल टू C है मान लीजिए, और A अनुपात B बराबर भी हमें कुछ दिया हुआ है, तो हम A और B के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा कि जैसे A है, A क्या है यहाँ पे हमारा POR, एंगल POR बराबर, ठीक, जो अनुपात उसके साथ दिया है मतलब एंगल POR का अनुपात कितना है 5, और कुल कितना है 7, 5, 12, मतलब 12 में से 5वां भाग उसका है POR का एंगल का, और ROQ का कितना है 7, तो 12 में से 5। ठीक, समझ गए आप। और A प्लस बी का हमें मान कितना दिया है C मतलब 180 डिग्री, तो इससे हम A का मान निकाल सकते हैं, मतलब एंगल POR का मान निकाल सकते हैं। ये आपको पता होगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक, ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि एंगल ROQ का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हिस्सा है उसका भाग है वो हमने लिख दिया, टोटल कितना है 12 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, मतलब एंगल POR बराबर क्या है एंगल SOQ बराबर 75 डिग्री, है ना। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं कि एंगल ROQ बराबर एंगल POS बराबर 105 डिग्री, है ना। तो बस हमें यही कह रहा था कि हमें सभी कोण ज्ञात करने। देखिए हमने ये भी कोण ज्ञात कर लिए, समझ गए आप, क्योंकि ये जो कोण है POR कौन सा, ये वाला, इसके शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अगर आपको सवाल ना आया हो ये वाला तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। और आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 आपको करना है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1। आशा करता हूँ आपको मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने माइक में अपग्रेड किया है। आशा करता हूँ आपको ये ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही हो, जैसा आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमको फीडबैक मिल सके।